मेरा नाम मोहित है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से हूँ। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरी वाइफ और मेरी एक 8 साल की बेटी है। हाल ही में मुझे दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में जॉब मिली है। यह मेरी पहली जॉब थी और इसे लेकर मैं बहुत उत्साहित था। परिवार वाले भी खुश थे, लेकिन माँ को बहुत चिंता थी। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, बेटा अपना ख्याल रखना, ऐसा माँ ने कहा। और एक सुबह मैंने बस पकड़ी और मैं दिल्ली शहर के अंदर आ गया। दिल्ली आकर सबसे पहली चुनौती थी रहने के लिए जगह ढूंढना। मेरा ऑफिस कन्नॉट प्लेस में था और मैं चाहता था कि मेरा फ्लैट ज्यादा दूर ना हो। काफी खोजने के बाद मुझे एक कोरल बाग में 1 BHK फ्लैट बहुत ही कम किराए में मिल गया। मकान मालिक ने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए, बस एक छोटी सी शर्त रखी। रात के 12 बजे के बाद लिविंग रूम की खिड़की मत खोलना। मुझे यह सुनकर थोड़ा तो अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दिल्ली में मकान मालिक अक्सर अजीब अजीब शर्त लगाते हैं, तो मैंने यह सोचा शायद यह भी कोई पुराना अंधविश्वास होगा। जॉब अच्छी थी, सहकर्मी भी अच्छे थे, लेकिन काम बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से अक्सर मैं देर रात घर लौटता था। शुरुआत तो कुछ दिन बहुत ठीक रहा, फिर धीरे धीरे अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात जब मैं अपने रूम में सो रहा था, आधी रात को अचानक किचन से किसी चीज गिरने की आवाज आई। मैंने लालटेन ऑन की, पर सब कुछ अपनी जगह पर था और मैं फिर से आकर अपने बेड पर लेट गया और एक सुबह नहा धोकर अपने ऑफिस के लिए चला गया। और उस दिन काम बहुत ज्यादा था, तो मैंने लेट नाइट तक काम किया और रात के करीब 12 बजे मैं अपने रूम पर आकर सोने ही वाला था कि दरवाजे के बाहर किसी के चलने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला और वहां कोई नहीं था और मैं अपने बेड पर आकर सो गया। लेकिन तभी रात को अचानक मेरी 2 बजे आंख खुली। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बेड के पास खड़ा है। मैंने झट से लालटेन ऑन की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अब मुझे लगने लगा था, दया कुछ तो गड़बड़ है। और उस रात भी मैं डरते डरते सो गया। और अगली रात मैंने ऑफिस से लौटते समय सोचा, आखिर मकान मालिक ने खिड़की ना खोलने को क्यों कहा था। और उसी समय मैंने फैसला लिया कि आज सबसे पहले मैं जाकर उस खिड़की को ही खोलूंगा। रात के ठीक 12 बजे मैंने हिम्मत जुटाई और खिड़की खोली। और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कपा दी। बाहर सड़क पर एक आदमी खड़ा था, सर झुका हुआ था और उसके कपड़े फटे हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह थी कि उसकी परछाई नहीं बनी हुई थी। मैंने तुरंत खिड़की बंद की और अपने बिस्तर में दुबक गया। वह पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैंने उस रात करवटें बदलकर काटी। अगली सुबह रविवार था, तो मेरे ऑफिस की भी छुट्टी थी। अब तो दिन में भी अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजा अपने आप ही खुलने और बंद होने लगा। और जब भी मैं आईना देखता हूँ तो मुझे अजीब अजीब शक्लें दिखाई देती हैं। और जब मैं बाथरूम में नहाने गया
तो बाथरूम के शीशे पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। और मैं बिना नहाए बाथरूम से वापस आ गया। डर अब हद से आगे बढ़ने लगा था और मैंने मकान मालिक को बुलाकर उससे पूछा कि यह फ्लैट पहले किसका था। कुछ देर तो वह चुप रहा, फिर उसने बताया, यहाँ पहले एक लड़का रहता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसने इसी खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसने खुद नहीं बल्कि किसी अदृश्य ताकत ने उसे धक्का दिया था, तभी से यह फ्लैट खाली पड़ा था। जो भी इसमें आया कुछ दिनों बाद चला गया। अब मुझे यहाँ और नहीं रहना था। मैंने फैसला किया कि सुबह होते ही मैं इस फ्लैट को छोड़ दूंगा, लेकिन शायद उस चीज ने मेरी योजना सुन ली थी और उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बजे दरवाजा अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई जबरदस्ती उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। फिर लाइट अपने आप बंद हो गई और कमरे में अंधेरा छा गया। तभी मैंने किसी को फुसफुसाते सुना, तुम बचकर नहीं जा सकते। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई और मुझे महसूस हुआ कोई मेरे कमरे के पास खड़ा है। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया। सामने वही आदमी खड़ा था, बिना परछाई के। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर था, लेकिन मेरा सामान बिखरा हुआ था। मैंने बिना पल गवाए फ्लैट खाली किया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। लेकिन आज भी जब मैं रात के समय दिल्ली की सड़कों पर घूमता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई चाहता है कि मैं वापस उस फ्लैट में जाऊं। सो गाइस, कैसा लगा आज का ये एपिसोड? आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर, साथ ही साथ ऐसी ही और हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। एंड दोस्तों, आज का जो इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया था, ये मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। सो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी दी है, जहां पर आप अपनी स्टोरी को हिंदी या इंग्लिश में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। एंड गाइस, मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ।